वही किस्सा है। वो जोर से प्रयास करेगा, कहीं पैसे देके, कहीं कुछ करके, कोई कार्यक्रम। अभी तो पता चला, आज बड़ी सुंदर एक कहानी बता रहा था कि उसके पास सटिएगा नहीं। हम बोले क्यों नहीं सटे मेरा वर्कर? बोले वो खून का डब्बा लेके चलता है, जहाँ सटा तो वो छीटेगा, कहेगा आपको मारपीट कर बोला का फोन करके बोले भैया तो फोटो भेज देंगे आपको। बोले कि हम बोले कि उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक से लिया है कबूतर से, वो पैकेट पर उतर गया। कबूतर से बोला नहीं चलेगा, कबूतर का खून पहचान लिया लोग, इसीलिए एकदम आदमी का खून लेके चले। इसीलिए हम सबको, मेरे कहने का मतलब है संयमित तरीके से हम सबको रहना है। और ये 4 दिन जिस तरह से आपने पूरा संयम दिखाया है, आपके जिस दिन नॉमिनेशन था वहां भी उपद्रव करने का प्रयास किया, उसके एक दिन पहले बयान दे डाला, वो सारा उसका चक्रव्यूह था, उसका हिस्सा था उसके चक्रव्यूह। उन्होंने चाहा कि भाई हम चाहे किसी तरह मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ दे, कुछ कर दे, वो प्रयास करेगा आपको किसी न किसी तरह से उठाने का, भड़काने का। मेरा विनती होगा आप तमाम लोगों से, हम उससे पूछे, और खासकर मुस्लिम कार्यकर्ताओं से और आग्रह होगा कि आपको तो उससे 10 हाथ दूर ही रहना है, क्योंकि वो आपको बहाना खोजेगा। कोई एक ढेला घर चला दिया तो कह देगा कि नहीं सारा मुसलमान हमने मारा, उसको मुद्दा बनाएगा। तो जब तक कांग्रेस का कोई एक ढेला घर कहीं चल गया, अपने लोगों को ढेला चलाएगा। तो हमको एक पहली बात तो ये संयम हम सबको बरतना है, पहला तो ये। दूसरा मेरा आग्रह ये होगा कि जो बात दीपिका जी ने अभी आप सबको इशारों में कहा कि प्रचार प्रसार का जो ब्लॉक स्तर पर अन्य स्तरों पर था, उस वक्त खत्म हो चुका है। अब हमें पंचायत स्तर पर हम कैसे लगे, लेकिन वोटर से कैसे मिले, उनके घरों तक अगर कोई दूसरा आदमी, कोई चोर ना आ जाए चोरी करके, उसको अपने तरफ ना ले ले पैसा देके, जो उनके अंतिम समय में चलता है, उससे कैसे बचाव करो, उस काम में लगे। हमें लगता है कि वो सबसे बेहतर उपाय होगा और सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र होगा। हम उस दिशा में लगे, ये मेरा मंत्र आपसे आग्रह होगा। और मैं आपको प्रत्याशी होने के नाते इतना ही कहूँगा, आप सब पहले से मुझे जानते हैं, मेरे राजनीतिक सफर का 30 वर्ष पूरा हुआ है। 25 वर्ष से तो एमएलए ही हूँ, और 30 वर्ष से इस धरती को, महागामा धरती पर भी मेरा आना जाना लगा रहा। मैं एक एक लोगों को जानता हूँ, एक एक गाँव को जानता हूँ। कोई बड़ा गाँव ना होगा जहाँ मेरी रात न बीती होगी। ठीक है, उस समय मेरी पार्टी अलग थी, लेकिन आदमी यही थे, भाव तो सेवा का ही था। तो भाई इस नाते में एक एक गाँव को जानता हूँ, एक एक लोगों को जानता हूँ, सब लोगों को जानता हूँ, सब गाँव के विचारों को जानता हूँ। बस आपसे इतना ही आग्रह होगा कि भाई आप उन गाँव में जाकर के एक बात फिर से मेरी तरफ से सोचो, क्योंकि इस क्षेत्र का भी सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप पूछेंगे, सर्वे भी बताता है, लोग भी बताता है कि भाई 15 वर्ष में सांसद का नहीं आया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी क्षेत्र का, कि क्यों वोट देना नहीं चाहते हो, कहता है कि 15 वर्ष में कभी आया नहीं, कभी हमारे दुर्दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें लगता है इस मुद्दे को हमें भुलाने का प्रयास करना चाहिए। एक एक लोग से पूछिए, भाई तुम्हारा सांसद आया, उत्तर आएगा कि नहीं, उसको तो देखने नहीं की, तो देखा नहीं। जब वो किसी के पास आया नहीं, उसके दुख दर्द को समझा नहीं, तो फिर उसका निदान करने का प्रयास कैसे करेगा? इस हवाई को इस बार हवा में लटका देना है, इससे बड़ा कोई मुद्दा हो नहीं। हमें लगता है कि ये आपको बड़ी सफलता दिलाएगा, और हमने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया है। और हमें लगता है कि जमीन पर ये आज इस लोकसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप सबके ध्यान में कि जितने कामों को उसने हाथ में लिया, चाहे वो दूध का खरखदिया का प्लांट हो, चाहे नहर का प्लांट हो, सब हाथी का दांत नहीं हुआ, सारी योजनाएं अधूरी है, सब चीज उनके। और समूचे कांग्रेस के कामों को उन्होंने अपना बनाने का प्रयास किया। बोतल हमारा, उसमें भरा हुआ दवाई हमारा, लेबर केवल अपना लगाने का प्रयास किया। हम शराब इसलिए नहीं बोली की जरूरत चुनाव है, इसीलिए हमने कहा कि बोतल हमारा, दवा हमारी, लेबर उसने लगाया है। इसलिए लोग जान चुके उसके चेहरे को, वो कुछ करने वाला गुड्डा के लिए नहीं है। बिल्कुल गुड्डा से उसको कोई प्रेम
नहीं है। और मैं तो चुनौती भरे शब्दों में कहता हूँ कि 15 सालों में एक रात उसने गुड्डा में नहीं बीता, एक रात नहीं कभी गुड्डा बीता 15 साल। और मैं दूसरा चुनौती देता हूँ, एक फोटो वो दिखा दे, मात्र एक फोटो कि भाई किसी गरीब के घर में चाय पीते